ये डब्ल्यू का है, ठीक है, ये डब्ल्यू का है। 100 रुपीज़ वाली स्टॉल पे तो मैंने 100 रुपीज़ में H&M के 2,500 वाली जो ड्रेस सुंदर लग रही है ना, एंड जब ये बंधेगा तो कुछ इस तरह से होगा। आई नो इसके अंदर मुझे इस तरह की आएगी, और ये इतनी सुंदर लग रही थी बस, और ये इतनी प्यारी तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे जानते हो, अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग, और ये व्लॉग होने वाला है हमारा हॉल पे, यानी कि मैं सरोजनी नगर से जो लास्ट शॉपिंग करके आई थी, आज मैं वो दिखाने वाली हूँ। सो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज फुटवेयर वगैरह नहीं लिए हैं, मैंने इस बार सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स लिए हैं। एंड फॉर अ चेंज पहली बार मैंने सरोजनी से 20 रुपए का और 30 रुपए का कपड़ा लिया है, जो कि मैंने लाइफ में कभी बाय नहीं किया था। बट इस बार मुझे वो दिख गया, उन्होंने भैया ने बोला 100 रुपए के 5 है, तो मुझे लगा चलो क्यों ना ट्राई किया जाए। सो चलो फटाफट से करते हैं हॉल स्टार्ट। सबसे पहले तो बता दूं कि जिन लोगों को लग रहा है कि सरोजनी नगर बंद हो गया, नहीं, सरोजनी नगर बंद नहीं हुआ है, सरोजनी नगर खुला हुआ है। जो बाहर एक्सटेंडेड पटरियां लगी थी, जो रोड से ही शुरू हो जाती थी, सिर्फ वो हटी है। अंदर की पूरी मार्केट वैसी की वैसी है। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल वहां जा सकते हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेट्रो स्टेशन वगैरह सब वैसे ही काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर की जो एक्सटेंडेड पटरियां थी सिर्फ वो हटा दी है। सो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्लॉथ से। ये है मेरा साटन का गोल्डन कलर का या बेज कलर का टॉप, एंड इसकी है फुल स्लीव्स के साथ साथ मुझे जो इसमें चीज़ पसंद आई थी वो थे ये बटन्स। मुझे पर्सनली ये बटन्स बहुत पसंद है। मैंने जब ब्लाउज भी सिलवाया था, उनको भैया को बोला था, टेलर भैया को, कि ये वाले बटन लगा दो, पर उन्होंने नहीं लगाया। सो नेक्स्ट टाइम लगवा लूंगी। बट हाँ, ये सिंपल सा टॉप है, पीछे से इसमें ये बांधने के लिए है, और ये टॉप पूरा इस तरह से है, ठीक है। और ये मुझे कॉस्ट करा था 80 रुपीज़, ठीक है। सो 80 रुपीज़ का ये। नेक्स्ट मुझे जो मिला है वो है ये डब्ल्यू का है, ठीक है, ये डब्ल्यू का है, एंड ये ब्रांड न्यू है, ये यूज्ड नहीं है। मुझे नहीं पता इन्होंने ये क्यों डिस्कार्ड करा है, क्या है, पर देखो इसमें बहुत ही अच्छा प्यारा सा काम हो रखा है। मैं इसको इसलिए लेके आई हूँ कि कभी मैं इसको एज अ ब्लाउज पहन सकूँ, ठीक है। और देखो ये बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है। तो मुझे ये मिला था मुझे 100 रुपीज़ का, इसमें साइजेस भी थे, सब अवेलेबल था और ब्रांडेड था, तो मैंने ले लिया, ठीक है। सो एंड इसमें ना नीचे भी ना देखो बॉर्डर पे ना ये बहुत अच्छा सा ये बना हुआ है, तो ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और ये मुझे कॉस्ट करा था सिर्फ 100 रुपीज़, तो मैंने ये भी ले लिया। इसके बाद मुझे मिला था ये प्यारी सी स्कर्ट, ठीक है। ये डेनिम की नहीं है, कॉटन की है, बट लुक ये बहुत ही प्रिटी सी लग रही है, ठीक है। और इसके अंदर ना ये देखो इस तरह का काम हो रखा है मोतियों का, और ये बिल्कुल प्योर कॉटन है। मैंने इसलिए लिया है कि अगर कभी कहीं घूमने गई, ठीक है, ट्रॉपिकल्स में या बीच साइड पे, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें पॉकेट्स है, सी इसमें है पॉकेट्स। और ये भी मुझे कॉस्ट करी है 100 रुपीज़, ठीक है। इस पर ऑरेंज कलर का टैंक टॉप पहन लूँगी, कुछ भी पहन लूँगी, बट हाँ ये एकदम फ्लेयरी सी, बहुत ही अच्छी सी, प्रिटी सी। सो ये भी मुझे कॉस्ट हो गई 100। ये जो एक और कॉटन, ठीक है, ये मैंने एम ही ले लिया कि चलो एम ही पहन लूँगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता और ये होता है कपड़े पहन के जाना, तो उसके लिए फिर मैंने ये टी शर्ट ले ली। पर ये टी शर्ट में ये जो काम है ना, ये पूरा धागे का काम है, जो कि अच्छा सा लग रहा था। और ये ना बहुत अच्छा सा और बहुत ही कॉटनी सा और सॉफ्ट सा कपड़ा था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ करा। ये मुझे कॉस्ट करा था आई गेस 80 रुपीज़ का, सो मैंने ये एक ले लिया। इसी के साथ साथ अच्छा सा मतलब लोअर जो घर में पहनने का था, सो इसी टॉप के लिए कि मैं इस टॉप के साथ कुछ पहन लूँगी, मैंने लिया है ये वाला लोअर, ठीक है। और ये भी देखो कपड़ा ना एकदम पतला, और ये भी कॉटन है, ठीक है। इसमें है पॉकेट्स, है ना, ये हो गई पॉकेट्स, और आगे से ये वाला नाड़ा दिया है इन्होंने, जिसको आप खींच के कर सकते हो। सो हाँ ये भी बहुत अच्छा सा लग रहा है, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू था, ठीक है। सो हाँ ये मुझे कॉस्ट करा, ये भी मैंने 100 का लिया है वहाँ से। सो 100 में ये लिया और 80 में वो टॉप, तो मेरे को पूरा कॉम्बो पड़ गया, मुझे 180 का पूरा सेट हो गया मेरा। इसके बाद ये एक काफ़ी अलग सा चोटियाँ नहीं होती जैसे, तो इस पर ना चोटियाँ गुथी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो ये कुछ चोटियाँ सी, और जहाँ पे चोटी खत्म होती है ना वहाँ पे ऐसा ये एक ना ऐसे ये फुलड़ा सा इन्होंने छोड़ रखा है, ऐसी करके ये पूरे टॉप में है ना। और ये टॉप बहुत ही
मतलब फेदरी सा और बहुत ही प्रिटी सा कोरियन वाइब वाला मुझे लग रहा था, क्योंकि वो इतने ही प्रिटी से कपड़े पहनते। तो हाँ, मैंने ये ले लिया और इसका भी कॉस्ट मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ पड़ा। सो हाँ, ये काफ़ी अच्छी डील मुझे लगी। ठीक है, इसके नीचे मेरे पास रेड स्कर्ट नहीं है, अगर रेड स्कर्ट होती तो इसके नीचे पहनती और ये बहुत अच्छा लगता। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो हम इस टॉप के लिए लेके आएंगे रेड स्कर्ट। ठीक है, सो अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हो तो आपने देखा होगा कि अटायर बहुत अच्छा सा होता है। मुझे पता है मेरा अटायर अच्छा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार में चीज़ें मिल जाती है। अब जैसे इस बार मुझे टॉप मिला है, सो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुझे रेड कलर की स्कर्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगी तो उसके अगली बार मिल जाए, तो मैं उसके साथ ये टॉप कंबाइन करके पहनूंगी, तब तक ये मेरे पास यूं का यूं ही पड़ा रहेगा। तो अगर मैं एक बार में 20 कपड़े लेके आती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, सो उसमें से मैं 12 ही पहन पाती हूँ। 8 कपड़े में से 1 या 2 ऐसे निकलते हैं जो मुझे फिट नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 ऐसे निकलते हैं जिसके साथ कुछ और चाहिए होता है, 2-3 ऐसे निकलते हैं या तो उन्हें सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से मैं कपड़े रख लेती हूँ और उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम बाद ही मैं उनको उनके हिसाब से सही करके तब पहनती हूँ, कॉम्बिनेशन बना के पहनती हूँ। सो इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम स्कर्ट लाने वाले हैं, वो भी रेड कलर की, अगर हमें मिल जाती है तो। इसी के साथ मैं लाई हूँ ये पता नहीं, ये कुछ अलग है, मेरा ये टाइप नहीं है, पर इसका फैब्रिक साटन का था और ये बहुत ही फ्लोई सा लग रहा था। मुझे पता नहीं मैंने ये क्यों लिया है, पर कुछ ना कुछ अच्छा सा लग रहा था इसमें। सो ये मतलब मिक्स एंड मैच सा था, 100 रुपीज़ में था, तो मैंने भैया से पैसे लगा के ले लिया। मुझे पता नहीं है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तो आप ज़रूर बताना कि आपको इसका प्रिंट कैसा लगा। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इसको स्टाइल कर लूँगी एक बार, तो बहुत प्रीमियम सा, बहुत अच्छा और महंगा सा लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका ऐसे टॉप बनाना चाहूँ, ऐसे करके वन साइडेड, तो टॉप बन जाएगा। इस तरह से भी पहन सकती हूँ, पता नहीं, पर कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ आ रहा है। सो ये बहुत डाइसी वे में मैंने 100 रुपीज़ में ले लिया। इसी के साथ साथ मैंने लिया ये समर वाली स्कर्ट। ठीक है, इसका प्रिंट देखो पहले तो, है ना, कितना समरी और कितना अच्छा सा प्रिंट है इसका। और ये भी मुझे कॉस्ट करी है सिर्फ 100 रुपीज़। एंड देखो ये ना अच्छी सी लगेगी, देख रहे हो। तो ये मैंने लिया है कि एकदम चटक गर्मी में जब सूरज ऐसे स्ट्रॉ डाल के और सारा हमारा एनर्जी चूस लेता है, उस समय के लिए ये स्कर्ट और इसके ऊपर कॉटन का कुछ भी टॉप डालने में जो मज़ा आने वाला है ना, देखो कितना प्यारा सुंदर सा अच्छा सा, ऐसे समर वाइब, और ऐसा लग रहा है जैसे सी बीच पे हमें जाना है। ओए होए, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, ये भी मुझे कॉस्ट करा सिर्फ 100 रुपीज़। हाँ, तो मेरे मोस्ट ऑफ दी चीज़ें 100 रुपीज़ में आपको दिख रही होंगी, क्योंकि मैं बार्गेन अच्छा कर लेती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे कोई चीज़ थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है ना, तो 200-250 दे देती हूँ। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे पता है कि ये मार्केट में मतलब अभी मिल रही है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, उसके लिए आई कैन बेयर टिल 400-500 तक मैं बेयर कर लेती हूँ। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे रोज़ पहनने हैं उस कपड़े के लिए मैं 100-150 मैक्सिमम 200 दे के ख़त्म कर देती हूँ। सो ये भी मेरी स्कर्ट है सिर्फ 100 रुपीज़ की। एंड नाउ यू विल नॉट बिलीव, मेरे को ये ड्रेस मिली है। ठीक है, लोग सोचते होंगे कि 100 रुपीज़ में तो कोई कटा फटा होगा, नहीं है। ये जो मेरी ड्रेस है, ओहो ये उल्टी है। सो या दिस ड्रेस इज फ्रॉम H&M। ओके, एंड H&M में मेरे को पता है ये नाना करते भी आराम से 2500 तक की मिलेगी, है ना। और इसका जो टैग है, देखो इन्होंने टैग खुद से नहीं लगाया है, ये एक्चुअली में टैग लगा हुआ आया है, उस पर H&M है। और ये है साइज 42 इन यूरोप वाला जो सीन होता है, तो देख लो। ठीक है, ये सिंपल सी ड्रेस है और फ्लोई सी है और नीचे यहाँ तक है ना। और इसके पीछे ये टाइट करने वाला दिया है, ये बहुत प्रिटी सी लग रही थी, है ना। तो ये मुझे समझ आ गई, ये भी थी 100 रुपीज़ वाली स्टॉल पे, तो मैंने 100 रुपीज़ में H&M की 2500 वाली जो ड्रेस थी वो स्कोर कर ली, है ना। और शायद नहीं, आज पहन के जाएंगे नहीं, वो देखते हैं। इसी के साथ पोल्का डॉट का फैशन बहुत पुराना हो चुका है, आई नो, बट क्योंकि पोल्का डॉट है और दिख रहा है सुंदर सा, तो क्यों नहीं। सो ये वी नेक वाली अच्छी सी ड्रेस ये मुझे पड़ी है सिर्फ 100 रुपीज़ की, और इसमें पॉकेट्स हैं। कैन यू बिलीव, ये देखो ये पॉकेट्स हैं। एंड अच्छी बात ये है, ये ए लाइन ड्रेस है, तो जो ड्रेसेस होती है जो बिल्कुल सीधी होती है उसमें ना मेरा पेट दिखता है, पर जो ए लाइन होती है वो इस तरह से होती है, तो इसमें ना ये फिट भी आती है और इसमें बहुत ज़्यादा टमी
दिखता भी नहीं है। तो मैंने ये वाली ली है, ये भी 100 रुपीज़ की है, ठीक है। सो इसके बाद मैंने ली है एक स्कर्ट, ये भैया ने मुझे खुद ने चिपकाई है, मेरी इसमें कोई चॉइस नहीं थी, मुझे चाहिए भी नहीं थी, पर भैया ने बोला आप ले जाओ, इससे अच्छी स्कर्ट तो कोई है ही नहीं, ये वो। सो ये है देखो स्कर्ट, अभी प्रेस नहीं है, मैं प्रेस कर लूँगी। एंड बिलीव मी, आप इसकी बैक साइड देखोगे ना, ये देखो, ये इतनी प्रिटी लग रही थी। और ये मैकेनिकल है, मीन्स देखो यहाँ से इसको जब हम यूँ करेंगे, अगर आपको टाइट करनी है तो आपको इसको आगे करना होगा और इसको फिर लॉक करना होगा, तब ये छोटी हो जाएगी इसकी कमर। और अगर आपको बड़ी कमर चाहिए तो यहाँ से ये करो और इसको, हो खिसक क्यों नहीं रही, हाँ खिसक गई। सो यहाँ पे बंद करो। सो अगर मैं मोटी हूँ ये मुझे तब भी आ जाएगी, जब मैं पतली हो जाऊंगी मुझे तब भी आ जाएगी। और मरून से कलर किया, बहुत ही अच्छी सी लग रही थी। सो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, जिम तो जाहिर है पतले हो जाएंगे, तो ये वाली हम स्कर्ट पहनने वाले हैं विद वाइट टी शर्ट, जो कि बहुत अमेजिंग लगने वाली है। एंड इसकी बैक साइड सच में बहुत अच्छी है। भैया मुझे ज़ारा की बोल के बार बार बोल जाते मैडम ज़ारा की। मैंने कहा भैया ज़ारा से लेना होता तो ज़ारा चली जाती ना, यहाँ क्यों आती। बट ये ज़ारा की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये देखो इस पर कुछ और ही लगा हुआ है, एंड आई डोंट केयर इस पर ये क्या लगा है, क्योंकि मुझे फैब्रिक से फ़र्क पड़ता है और लुक से तो ये दोनों ही इसकी एकदम बेहतरीन है। सो एट लास्ट अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा 20 रुपीज़ वाला हॉल, ठीक है। 20 रुपीज़ में मेरे पास 100 का नोट था और मुझे वहाँ पे सिर्फ एक टॉप पसंद आ रहा था, और उनके पास खुले नहीं थे, तो मुझे 4 और मतलब सर्च करने पड़े और वो 4 मुझे लेने पड़े। तो मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है ये गोल्डन कलर, ये मतलब कलर तो गोल्डन ही है या पीच, ठीक है। और इसमें बहुत शाइन सी है, ये सैटन नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या फैब्रिक है। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा था मैं इसका टॉप बना सकती हूँ, यानी कि इसका जो स्क्वायर नेक वाला टॉप होता है ना और नीचे से क्रॉप, सो ये मेरे लिए काइंड ऑफ ब्लाउज का काम करेगा उन साड़ीज़ पे जिसपे कि गोल्डन ब्लाउज चाहिए होता है या कोई ऐसा ब्लाउज चाहिए होता है, मतलब जो थोड़ा शिमरी हो, तो उसके लिए ये काम कर जाएगा। क्योंकि अभी तो इसको पहनने पे इसकी कोई शेप नहीं आ रही, कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ जब मैं इसको आराम से इस तरह से स्क्वायर नेक कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा डीप नेक, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। सो मैंने ये इसलिए लिया और ये मुझे कॉस्ट करा सिर्फ 20 रुपीज़। इसी के साथ साथ ये मैंने लिया है, ये भी वहाँ पे था, इसका कलर वाइब्रेंट था इसलिए मैंने ले लिया। ये स्पेगेटी की तरह है, इसका भी मुझे कॉस्ट पड़ा 20 रुपीज़, एंड पीछे लास्टिक भी है। सो इट्स गुड थिंग, मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। कभी होता है ना कहीं जाएंगे तो कुछ चाहिए होता है कभी कभी पहनने के लिए अंडरनीथ, तो ये पहन के उसके ऊपर श्रग डाल के इसका काम हो जाएगा। फिर मुझे मिला है ये प्रिटी सा, अगेन पोल्का डॉट्स है इस पर, ठीक है, बट इसकी शेप एंड साइज बहुत प्रिटी है। रुको ये ना उल्टा है, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। इसकी ना स्लीव्स काफ़ी अलग थी, तो इसलिए मैंने ये ऑप्ट करा। ये देखो इसकी जो स्लीव्स है ना उस पर ना कुछ इस तरह का बना हुआ है, और ये बहुत ही पतला है, सी थ्रू है पूरा। ये देखो इस पर ना पूरा हाथ दिखेगा, तो ये बहुत ही सी थ्रू है, बट मैंने कहा एकदम पतला सा है तो गर्मियों में तो मज़ा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। और इसमें ये रिबन्स है, इसको बांधेंगे एंड इस तरह से पूरा का पूरा टॉप बढ़िया सा लग रहा है। सो ये भी मुझे कॉस्ट करा 20 रुपीज़। इसके साथ साथ एक और पोल्का डॉट है। मेरे को पता है पोल्का डॉट का फैशन जा चुका है, बट समटाइम्स कुछ नहीं पहनना होता तो बस जीन्स और टी शर्ट डाल लूँ, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। ये वाला सिंपल टॉप है, इसमें कुछ नहीं है, बस आगे ये बेल्ट है जो कि आपको बांधनी है, दैट्स इट, सिर्फ यही है। और ये है टॉप, ये भी आपका 20 रुपीज़ का। अब मैं आपको वो टॉप दिखाती हूँ जिसकी वजह से ये 4 टॉप मैंने खरीदे हैं, वो है ये जो इतना लफुंदर सा ये दिख रहा है ना, इसकी वजह से। एक्चुअली में ये क्या है, ये क्रॉप टॉप है जिसकी स्लीव्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा फ्लफी सी बलून सी है, ये बहुत अच्छी है। सामने से ये ना ऐसा है, रुको, सामने से जब ये बंधेगा ना तो ये क्रिस क्रॉस में बंधेगा, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामने से जब बंधेगा तो कुछ, एक तो देखो इसकी स्लीव्स देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, एंड जब ये बंधेगा तो कुछ इस तरह से होगा। आई नो इसके अंदर मुझे इनर वगैरह कुछ डालना पड़ेगा, बट ये कुछ इस तरह से बंधेगा, ठीक है। एंड देख रहे हो ये कितना प्रिटी अच्छा सा लग रहा है। इसके लिए मैंने उन सबका भी पे करा है। मुझे ये वाला वो चाहिए था सिर्फ एक, पर भैया के पास खुले पैसे नहीं थे। और इसका कलर देखो,
हल्का सा ना येलो और ऐसा सा है। आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट वैसे ये बहुत प्रिटी लग रहा है। एंड इसके अंदर ऑलरेडी ना ऐसा कोई कपड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से चुभ भी नहीं रहा है। सो हाँ, ये भी कॉस्ट करा मुझे 20 रुपीज़ का, और ये डील है, मतलब मैं इसके लिए 100 भी पे कर सकती थी, तो मैंने 100 में 5 ले लिए, उसमें कुछ जुगाड़ उगाड़ करके पहन लेंगे। हमेशा सरोजी से जो कपड़े आते हैं वो साइज़ के नहीं होते हैं, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो। सो अगर आप जा रहे हो सरोजनी और अगर कपड़े सही नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो देखो कभी ना कभी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते हो। इसी के लिए मेरा ये वाला जंपसूट जो है, इसके मेरे पैसे वेस्ट हो गए। ठीक है, ये जंपसूट बहुत प्रिटी है और ये पूरा कॉटन का है। ठीक है, ऐसे क्रॉस है, इस तरह से है। ये देखो, इसमें इतने प्यारे बटन्स है। इन्हीं बटन्स की वजह से, क्योंकि ये ग्रीन पे पिंक बटन्स है, इसके लिए मैंने पूरा जंपसूट लिया था। बट ये मुझे यहाँ से, यानी कि कमर से, ये चढ़ ही नहीं रहा है। इसमें चेन भी है साइड में, फिर भी ये मुझे नहीं आया। तो मेरे ये वाले के पैसे हो गए वेस्ट। ये था 150 का, क्योंकि इतना बड़ा सा कपड़ा है, 100 रुपये में तो वो नहीं देते, तो उन्होंने मुझे 150 का दिया। बट फिर वही है कि ये मुझे नहीं आ पाया। सो लीव इट। जंपसूट का दिक्कत रहता है, जंपसूट थोड़े ढीले लेने पड़ते हैं, ताकि वो ना, क्योंकि वो इस तरह से पहने जाते हैं। ठीक है, वो ऊपर से नहीं पहने जाते, वो नीचे से ऊपर की तरफ पहने जाते हैं, तो इनका ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। सो हाँ, इस वजह से मेरे ये वाले 150 रुपीज़ वेस्ट हो गए। देखते हैं इसका क्या कर सकती हूँ, हो सकता है पजामा अलग कर लूँ, टॉप अलग कर लूँ, तब आ जाए। बट हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसके अलावा मुझे एक और टॉप मिला, जो कि मिला सिर्फ 30 रुपीज़ का। ठीक है, और अगेन इसकी लुक, इसका जो कलर था, सिर्फ इस वजह से मैंने लिया है। इसका जो कलर है, कलर देखो, और ये शर्ट है कट स्लीव्स की ना, सिंपल शर्ट है, कुछ वो नहीं है, पर इसका कलर इतना वाइब्रेंट था, मैंने इसलिए ले लिया। और ये कपड़ा भी अच्छा नहीं है, ये मतलब प्लास्टिक है एक तरह से, पता नहीं कौन सा रेनकोट टाइप कपड़ा है, बट कलर इतना अच्छा था, 30 रुपीज़ का मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ना, मतलब सोचा, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ले लिया। ऑफिस में AC वगैरह होता ही है, तो ये पहना जाएगा विंटर्स में, उसके ऊपर से कुछ डाल लूँगी। ठीक है ना। सो हाँ, ये शर्ट बहुत प्यारी लग रही है, देखो कलर कितना प्रिटी है, एकदम वाइब्रेंट सा अच्छा सा कलर है इसका। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ड्रेसेस, एंड बिलीव मी, इतनी सुंदर ड्रेसेस इस बार मुझे मिली है, आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई साहब इतनी सुंदर कैसे मिल गई। वैसे कर सकते हो, क्योंकि मेरे को हमेशा सुंदर चीज़ें मिल जाती हैं, बट फिर भी मेरे को इस बार काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन थी कि मुझे इस तरह की ड्रेसेस मिल जाए। तो फटाफट से अब दिखाती हूँ ड्रेसेस। सो मेरे पास है 1 2 3 4 5 ड्रेसेस है। सबसे पहले से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले है ये वाली ड्रेस। इस ड्रेस का नेक देखो, प्रॉपर लेस, बेहतरीन सी है ना, और अच्छे से फ्रिल्स, और इस तरह से ये ड्रेस है पूरी। ठीक है। सो और नीचे इसमें कट्स हैं, जब आप इसका घेर देखोगे ना, तो नीचे इसमें कट है। एक कट ये रहा आगे का, है ना, और एक कट ये रहा, तो जब चलोगे ना ऐसे कट्स ना दिखेंगे। ये बहुत सुंदर लगने वाली है। और इसका कॉस्ट था, इसका कॉस्ट मुझे सिर्फ पड़ा 100 रुपीज़। ये मैं 100 रुपीज़ में ले आई। आप सोचोगे इतना बड़ा कपड़ा कैसे पड़ गया 100 रुपीज़ में। था वहाँ पे, तो मैंने डिग इन करा, काफ़ी सारा ढूंढा 30 पैसे तो मिल गया मुझे। इसी के साथ साथ सेम शॉप से मुझे एक और ड्रेस मिली। भाई साहब, ये ड्रेस, इसका जो फ्लो है, ऐसे जो फ्लेयर बनता है, अमेजिंग। सो देखो, इसका तो टैग भी ऑन है, इसका टैग नहीं निकला है अभी तक भी। ठीक है। सो ये है ड्रेस। पता नहीं कितना पता चल पा रहा होगा, क्योंकि प्रिंट सेम है। यहाँ पे ये इलास्टिक दिया है इन्होंने, और नीचे ये रहा घेर, और उसका घेर देखो, देख रहे हो घेर? ओहो, हाथ से भी छूट गया, रुको दिखाती हूँ। देख रहे हो, इतना घेर है, इतना। ये देखो, पूरी ऐसे तितली सी बन जाऊंगी मैं ना, ऐसे ऐसे करके। सोचो, इतनी बेहतरीन ड्रेस, और आप मानोगे कितने की मिली है मुझे? ये मुझे पड़ी है मात्र 100 रुपये की। ये है मेरी ड्रेस 100 रुपीज़ की, और ये प्योर कॉटन है। ठीक है। सो कॉटन की ड्रेस 100 रुपीज़ में मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। और देखो इतना घेर है, देखो अभी भी ये डबल करके है, ये 4 लड़े करके है इसका घेर, ये 5, और ये है 6। सोचो, इसके बाद भी इतना घेर बच रहा है, तो सोचो कितनी फ्लेयरी और इतनी सुंदर सी है, बहुत प्रिटी है ये। मैं सोच रही हूँ ना, नेक्स्ट टाइम से जब हॉल बनाऊंगी ना, तो मैं आपको अपने कपड़े ना पूरे पहन के दिखाऊंगी, ताकि ना उसकी वाइब ना मैच हो सके कि हाँ एक्चुअली में कैसा लगेगा। क्योंकि जब मैं कहती हूँ प्रिटी लगेगा, तो मुझे लगता है कि
आप लोग पता नहीं समझ पाओगे नहीं पाओगे कि प्रिटी लगेगा नहीं लगेगा या कैसा लगेगा, बट मैं सोच पाती हूँ, मैं विजन में कर पाती हूँ कि हाँ इस तरह का लगेगा। ठीक है, ये देखो इसका कलर, एंड ये इतनी एक्सपेंसिव लग रही है पहनने के बाद भाई साहब, आई कांट टेल यू। जब मैंने इसे पहना था, ठीक है, ओहो भाई साहब, ये ना कुछ इस तरह की है। ठीक है, वेट, हाँ ये ना कुछ इस तरह की आएगी, और ये इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था दैट मैं ना लाखों रुपए एक बार में खर्च कर सकती हूँ, लाखों रुपए, इतनी अच्छी वाइब दे रही थी ये। इसके बाद है, मैंने सेम शॉप से ये वाली ड्रेस भी ली है, ये बहुत प्रिटी है, और ये मुझे, हाँ लास्ट वाली जो ड्रेस आपने देखी मुझे 400 की कॉस्ट करी थी, वो भैया नहीं मान रहे थे और मुझे ड्रेसेस आ गई थी पसंद, तो मैंने एक ही शॉप से 3 ड्रेसेस ली है। जो लास्ट मैंने आपको ब्लू वाली दिखाई है, ये ऑरेंज वाली, ठीक है, ये ना काफ़ी खादी टाइप कपड़ा नहीं होता वैसा सा है, बट सॉफ्ट खादी, बहुत ही सॉफ्ट खादी है, और देखो कितना प्यारा ट्राइबल प्रिंट है इस पर। ठीक है, सिंपल ड्रेस है, आगे से पीछे से कुछ इस तरह की है, डोरियां हैं, आगे से सिंपल इस तरह से बस, और ये इतनी प्यारी लग रही है, बट अभी ये मुझे नहीं आ रही है टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसके लिए थोड़ा सा पतला होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से हल्की सी टाइट है, तो मुझे लगता है जब मैं 2-3 किलो लूज कर लूँगी ना तभी ये मुझे आ जाएगी। सो ये ड्रेस है, ये है मेरी लास्ट ड्रेस। ठीक है, लास्ट ड्रेस, और ओहो ये उल्टी रखी हुई है मैंने वाइट ड्रेस बहुत टाइम बाद ली है, ये मुझे एक्चुअली में पसंद आ गई थी, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। सबसे पहले तो ना इसकी स्लीव्स देखो, इसकी स्लीव्स पे ना इतनी प्यारी सी फ्रिल्स है, ठीक है, एंड वी नेक है, और बस ये इस तरह से स्ट्रेचेबल कपड़ा है, और नीचे से ये है, और नीचे इसके घेर पे यहाँ पे आ रहा है इस तरह का ये लेस, फिर नीचे फिर से लेस और फिर से फ्लेयर। ठीक है, ये भी ब्रांड न्यू है, इसकी टैगिंग वगैरह सब ऑन है, और ये ड्रेस भी मुझे पड़ी 400 रुपये की। मैंने भैया से डील करी, 3 ड्रेसेस लूँगी, भैया ने कहा 1600, मैंने कहा 1000, फिर भैया ने कहा 1500, मैंने कहा 1000, फिर भैया ने कहा 1400, फिर मैंने कहा ठीक है 1100, फिर भैया ने बोला नहीं इसके बाद अब नहीं दूंगा ये वो। मैंने कहा भैया कैश ले लो और 1200 में दे दो। अब मुझे नहीं पता मालिक से उनका क्या है क्या नहीं है, उन्होंने कैश में 1200 में वो मेरे से मान गए। ठीक है, सो ये ड्रेस है, ये मुझे अभी भी आ रही है, और बिलीव मी पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है, बहुत। नेक्स्ट हॉल में मैं आपको सारे कपड़े पहन के ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि ना थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाए कि हाँ अच्छी लगती है नहीं लगती है और क्या देख के लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो कमर देख के लिया करो, उसकी कमर ऐसे थी तो मैंने कहा हाँ चलो ऐसे चौड़ी करके देखी, मैंने कहा हाँ आ जाएगी। सो ये अब इसके बाद है हमारी लास्ट, ठीक है, जो कि मुझे नहीं आई है अगेन, क्योंकि आ जाएगी एक टाइम बाद आ जाएगी, बट अभी नहीं आई है, बट सुंदर इतनी है भाई साहब, मेरे को लगा पतले ही हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है ना, सो वो है ये देखो, एक तो ना मेरे पे ना हॉल्टर नेक बहुत अच्छा लगता है, तो ये हॉल्टर नेक टाइप है, और इसके नीचे है इस तरह से, ये मुझे लगी थी बहुत ही अच्छी, ये थी 150 की। सो मैंने कहा भैया दे दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाकी बाद में। सो ये इस तरह से ऐसे प्यारी सी लगेगी, एकदम बढ़िया सी। इसी के साथ साथ सबसे लास्ट चीज़ जो है, जो कि मैंने शॉपिंग नहीं करी है लेकिन मुझे किसी ने दी है, जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो है ये ब्यूटीफुल सी रिंग। ठीक है, ये देखो, ये रिंग इतनी सुंदर लग रही है कि मैं इसे 2 दिन से पहन के ही घूम रही हूँ। ये मुझे किसी लव्ड वन ने दी है, बता नहीं सकती क्योंकि मना है बताना। सो इसीलिए बहुत से लोगों को मतलब मुझे व्लॉग बहुत सारे लोग देखते तो नहीं बता सकती, पर्सनली बता सकती हूँ अगर जिसको बताना होगा कि किसने दी है। बट हाँ, ये रिंग ये है ऑक्सीडाइज्ड, और ये इसमें कुंदन का काम हो रखा है। ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ये सिल्वर की है। ठीक है, ये है चांदी की रिंग, जिसमें कि ये ना आराम से वो हो सकती है, क्या कहते हैं उसे, एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, ये देखो, और इस तरह से इस पर कुंदन का काम है। और आज भाई साहब मैं ये ऑफिस भी पहन के जाने वाली हूँ, देखो कितनी सुंदर लग रही है। ओए होए, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ही महंगी है दीदी, और पता नहीं कितना ही पैसा है, कुछ ऐसे सी वाइब आ रही है इससे। मुझे बहुत 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 पसंद आई है ये। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।